नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2021 जिसका कि एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करते हैं। सारा डिटेल हम देखेंगे, क्या पैटर्न है ओवरऑल। जो इम्पोर्टेंट इसलिए ये वीडियो है क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। पिछली बार से हम कंपेयर करेंगे कि कितना कट ऑफ जाता है, क्या कंपटीशन लेवल होता है। तो आप टोटल इस वीडियो को देखें, इसके बाद आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है और टारगेट सेट कर लेना है। ठीक है, टोटल मैं इसमें बताऊंगा एक्सपीरियंस कि पिछले साल कैसा था 2019 वाला। ठीक है, और यहाँ से ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, यानी कि कितने स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि हर 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है। लगभग 2 साल तो लग ही जाते हैं। इसके पहले 2016 की वैकेंसी 2018 में ज्वाइन हुआ था। अभी 2019 की जो वैकेंसी थी 2021 में अभी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी फिर 21 में आया है। टोटल जो रजिस्ट्रेशन होता है, देखिए 2 टाइप से है। रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है और अटेंडेंस अलग चीज़ है। तो रजिस्ट्रेशन जो टोटल करते हैं 40 से 45 लाख अप्रॉक्स इतना रहता है। अब मैं एग्जैक्ट भी बताऊंगा 2019 वाला। अटेंडेंस 19 से 22 लाख लगभग इतना। और टोटल वैकेंसी ये सेम ही है। वैकेंसी जो होती है वो 9 से 10 हज़ार के बीच होती है। ठीक है, तो लगभग 9,000, जैसे पिछली बार था 9,000 कुछ वैकेंसी थी, इस टाइप से। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आप सबके लिए कि फॉर्म फिल कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कुछ ही दिनों में। तो आपको कम से कम 2 साल का इंतज़ार रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी सफलता वही है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे, आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो गया, तो वो है। तो आपको प्रिपरेशन के साथ साथ धीरज भी बनाए रखना है। एसएससी वही है। अब आगे चलते हैं। एग्जैक्ट फिगर देखिए। एग्जैक्ट फिगर में क्या है कि 2019 की अगर हम बात करें, क्योंकि कंपेरिजन तो वहीं से होगा। टोटल रजिस्टर्ड कितने कैंडिडेट थे? 38 लाख, साढ़े 38 लाख इतने ने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, यानी फॉर्म फिल किया था। लेकिन एपियर कितने हुए? यहाँ देखिए 19 लाख, यानी लगभग 45 से 50% या 40 से 50 के बीच ही अटेंडेंस इतना ही रहता है। तो किसी भी एग्जाम में ले लें, CHSL में भी यही हाल होता है, CGL में भी यही हाल होता है, प्री में खास करके। तो ये सीन है। अब देखिए ओवरऑल अटेंडेंस इतना है 49.73। लेकिन आपका मेन कंपटीशन किससे होगा फिर? तो ये जितना अटेंडेंस है उससे। अब आगे हम देखते हैं कि टियर 2 के लिए क्वालिफाई, यानी टियर 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने स्टूडेंट को पास करवाया जाएगा ताकि टियर 2 के लिए वो अपीयर हो सकें। तो लगभग 1,20,000 कैंडिडेट जो हैं उनको पास करवाया गया था। तो इस बार भी अब हम यहाँ देखते हैं कि इस बार का सीन, ये तो 19 वाला था, अब 21 वाले का देखिए। इस बार थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हर बार देख रहे हैं कि स्टूडेंट रिपीट भी हो रहे हैं। एसएससी की करने की वजह से वो वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाती और रिपीट होते जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वजह से रिपीट हो जा रही है। और देख सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो भीड़ लगी हुई है। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कि 45 लाख, पिछली बार से मतलब कुछ ज़्यादा ही है 45 लाख। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ लिख रखा है मैंने। यहाँ देखिए ये RTI जो लगाया था उससे डेटा है ये। ठीक है, तो RTI वाला ये डेटा है। तो UR में देखिए 9 लाख हैं, सबसे ज़्यादा 19 लाख समथिंग OBC का। EWS में सबसे कम 1 लाख 37 हज़ार। अगर आपका EWS का फॉर्मेट सही है, आपने बनवा रखा है, तब तो मतलब आपको कम कट ऑफ जरूर देखने के लिए मिलेगा इसमें। SC का है 11 लाख और फिर 4 लाख है ST का। ठीक है, तो ये सारे हो गए कि ये है आपका ओवरऑल अभी के लिए कंपटीशन। लेकिन ये रियल कंपटीशन नहीं है। रियल कंपटीशन क्या होगा कि जो मैंने बताया कि अटेंडेंस कितना होता है। तो मान के चल सकते हैं यहाँ से अटेंडेंस लगभग 22-23 लाख होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग 45 से 50% के अप्रॉक्स रहता है अटेंडेंस। तो हो सकता है 22 से 23 लाख, 24 लाख इस टाइप से अटेंडेंस हो सकता है, आपको कंपटीशन देखने के लिए मिल सकता है। अब आगे टियर 1 एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है कि 2 एग्ज़ाम होते हैं। टियर 1 मेन यही है इसमें। तो टियर 1 की बात करेंगे अगर हम, तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, पैटर्न अलग अलग है, यानी एक ही बार तैयारी करते हैं। ये नहीं कि मैं एसएससी का जो प्रिपरेशन करूँगा वो अलग से, CHSL का अलग से और CGL का अलग से, नहीं, सबका लगभग सेम ही है। तो एक साथ करते हैं सारे स्टूडेंट। तो 25-25 क्वेश्चन 4 सेक्शन में पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स के ही होते हैं। ये थोड़ा सा अलग है और सब एग्ज़ाम से। उसके बाद क्या है, अगर 1 मार्क्स का है तो 0.25 नेगेटिव होगा और टाइम भी इसमें ज़्यादा मिलता है, जो कि एक कट ऑफ बढ़ने का ये भी एक है रीज़न कि ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइमिंग सफिशिएंट होता है, स्टूडेंट आराम से इसको सॉल्व करते हैं। बाकी एग्जाम में देखेंगे CHSL CGL में, तो इसमें क्या होता है कि 60 मिनट भी मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट गया तो इसमें क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, सारे सॉल्व नहीं कर पाते वो। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है।
बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं। और दूसरा कारण एक ये भी है कि अब से क्या है कि आपको ज़रूर पता होगा अगर आप एसएससी का अपडेट रख रहे हैं, क्योंकि अब एनालिसिस होगा नहीं पेपर का, तो थोड़ा सा कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि एनालिसिस जब हो जाता था तो स्टूडेंट को पता चल जाता था क्या सीन चल रहा है, अभी का करंट अफेयर पूछा जा रहा है या किस टाइप से अलजेब्रा में क्वेश्चन को हमें डील करना है वहाँ, तो एक बार में वो डील कर जाते थे। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हो सकता है फर्क पड़े, बाकी बाद में बात करेंगे। आगे देखिए टियर 1 एग्ज़ाम जो होता है, इसमें देखिए ये हम 2019 की चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि लगभग 1,20,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया गया था इसमें। और हाँ, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम का डेट तो आपको पता चल ही गया होगा कि अक्टूबर में 5 से 20 के बीच है एग्ज़ाम। इसके लगभग 4 महीने तो लग ही जाते हैं, 3 से 4 महीने मान सकते हैं आप, 3 से 4 महीने के बीच लगभग है इसमें रिजल्ट दिया जाता है, आपका टियर 1 का आ जाएगा। देखिए ये अप्रॉक्स है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन अगर नॉर्मल रही तो एसएससी फास्ट काम जरूर करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कुछ हो गया उसमें गड़बड़िया, जिसे बंद अभी हो गया था 2020 में 21 में, आपको पता ही है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कब तक हो सकता है। अब ये मेन चीज़ स्टार्ट यहाँ से होता है कि कट ऑफ, क्योंकि आपको सेट करना है टारगेट कि भाई क्वालिफाई करना है। सबसे पहला बैरियर कौन सा है? टियर 1। तो टियर 1 का जो इस बार का कट ऑफ था, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ लिख रखा है, तो जनरल का जो कट ऑफ था वो था 67.8 मिनिमम कट ऑफ। लेकिन ये मत समझिए कि यही टारगेट है, ये बस माया है, मोह माया, इसमें इतना ला के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी टियर 2 के लिए अपियर होने के लिए इतना कम से कम ज़रूरी था 2019 वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस का 66.5, ओबीसी का 66.7, एससी का 66.1 और 54.9 था एसटी का। ये प्री का कट ऑफ था और नॉर्मलाइज्ड भी है, देख सकते हैं कितना कम लग रहा, ठीक है। लेकिन ये आप आगे आप देखेंगे टियर 2, टियर 1 पे आप क्वालिफाई कर गए, तो टियर 2 के लिए जो अपियर होंगे इसमें थोड़ा सा और टाइम मिलता है। तो इसमें क्या पैटर्न है यहाँ देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव है, यानी आपको लिखना पड़ेगा वहाँ जाके क्या लिखना है। तो ऐसे और लेटर, या तो ऐसे या तो लेटर, कुछ भी एक लिखना है आपको, और आधे घंटे का समय मिलता है, 50 मार्क्स का होता है। बिल्कुल क्वालिफाइंग है, इसके नंबर का कोई उसमें एडिशन नहीं होगा, ऐड नहीं करेंगे। वो एक्सेप्शन है कि अगर टाई हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया टाई, तो उसमें क्या करते हैं कि टियर 2 का मार्क्स चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, वो सब तो मतलब एक तरह से एक्सेप्शन है, बात है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और उसका भी डिसाइड किया गया है। जनरल वालों के लिए 20, बाकी कैटेगरी वालों के लिए क्या है 17.5। इतने भी अगर आपके नंबर हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे ईजीली, और लगभग स्टूडेंट कर ही जाते हैं, कुछ कुछ हो सकता है ना कर पाएँ, ठीक है। ये टियर 2 का हो गया। अब अगर हम देखेंगे टियर 2 के डाटा की बात करें, यहाँ देखिए अटेंडेंस कितना रहता है, लगभग 80 to 85%। क्यों? क्योंकि टियर 1 में अटेंडेंस बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेल कर देते हैं, अरे नहीं जाते एग्ज़ाम, हो सकता है उसके एग्ज़ाम के पहले दूसरा उनका क्लियर हो गया हो, ये भी सीन होता है। लेकिन टियर 2 में कम ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि छोड़ते हैं, क्योंकि उनको एक तरह से जॉब लेनी होती है। तो कितना रहा, 96,000 के लगभग स्टूडेंट थे जो कि 19 में अपियर होते। कितने में से? 1,20,000 में से इतने स्टूडेंट अपियर हुए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है रिजल्ट, प्री में जितना आपका समय लगेगा उससे ज़्यादा समय इसमें लगता है, क्योंकि मैनुअली कॉपी चेक होता है डिस्क्रिप्टिव का, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही एक तरह से गलत भी है कि CHSL में भी आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, CGL में भी। तो इस तरीके से यहाँ भी होता है, 4 से 5 महीने का समय इसमें लगता है चेक करने में, क्योंकि काफ़ी सारी कॉपीज होती हैं इसमें। अब देखिए, जब हम कट ऑफ की बात करें, जो कि मेन पॉइंट है, कट ऑफ में क्या है, अभी हमने देखा था प्री का कट ऑफ 67 था जनरल वालों के लिए, लेकिन वही बढ़ के कितना हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को उनको बाहर करना है, क्योंकि वैकेंसी 9 से 10,000 ही है टोटल। तो जनरल वालों के लिए कितनी हो गई कट ऑफ? 81.4। देख सकते हैं कितना मेजर चेंज आया इसमें, हाइक कुछ ज़्यादा ही हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 81, ओबीसी के लिए 81.1, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 71। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने टोटल PDF से, ऑफिशियल PDF से सर्च करके लिख रखा है कि जो मिनिमम है वो, और महाराष्ट्र का गया था ये, ठीक है। बाद में महाराष्ट्र स्किप होकर दूसरा स्टेट आ गया था, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र का है अभी तक। तो इतना मिनिमम था, मतलब ये कट ऑफ क्लियर करने का मतलब है कि आप DB के लिए जाएंगे, यहाँ से भी सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये भी माया ही है एक तरह से। तो लेकिन अगर इतने नंबर जिनके बने होंगे उनको DB के लिए कॉल किया गया होगा, तो यहाँ से आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आफ्टर टियर 2 के बाद क्या होने वाला भाई। तो इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि इसके बाद कोई स्किल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, MTS की वैकेंसी है ये। इसमें क्या है कि DB के लिए जो कॉल किया गया था, यानी टियर 2 के बाद जो पास करवाया था स्टूडेंट को, 21,000 थे। 96,000 में से लगभग 21,000 स्टूडेंट को पास करवाया गया, और वैकेंसी कितनी थी? 9,000 समथिंग वैकेंसी थी।
तो 21,000। अब देखिए यहाँ भी दो चीज़ है कि डीवी के लिए इतने स्टूडेंट को तो बुलाया गया, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं डीवी में, क्योंकि मेन अटेंडेंस है कि कितना वहाँ अपीयर होंगे स्टूडेंट, वो है सीन। अब देखिए ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ गई। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या था, लगभग अटेंडेंस कितना था, 75 to 80% अटेंडेंस रहा था, ठीक है। तो लगभग इतना ही रहता है सब में अटेंडेंस, क्योंकि क्या होता है कि इतना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, उसके बीच में दूसरी भी जॉब लग जाती है, या वो सोचते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि सोचते हैं कि अरे कुछ महीने बाद सीजीएल तो हो ही जाएगा, तो एमटीएस में छोड़ देते नहीं जाते। इस बार भी वही सीन चल रहा था कि एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद था सीजीएल का, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो रिस्क नहीं लेना चाहते थे बिल्कुल, वो चले गए थे। कुछ होंगे जिसका अच्छा नंबर होगा, जो अच्छे रैंक होल्डर होंगे, वो उन्होंने स्किप कर दिया होगा, ठीक है। तो अलग अलग सीन होता है। यहाँ क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा रिजल्ट के आपके लगभग 2 महीने के बाद होता है, और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट की बारी। और फाइनल रिजल्ट जो है विदिन 2 मंथ, मतलब कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जब आपका डीवी हो जाएगा, उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये आप टाइम ड्यूरेशन भी देखते रहें कि कितना टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बताया कि भाई फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो है सबसे लास्ट जो स्लाइड है, ये है मेन, कि आपको यहाँ से टारगेट बिल्कुल भी मिलेगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे कि नहीं मुझे यही स्टेट चाहिए, जैसे कि कोई दिल्ली सिर्फ फिल करेगा, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपसे भरवाया गया होगा कि स्टेट प्रेफरेंस। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि गिने चुने 3-4 ही देते हैं कि दिल्ली दे देंगे अगर कोई दिल्ली का होगा, या उसके आसपास हरियाणा या एनसीआर में, जैसे यूपी भी दे सकता है कोई, हिमाचल वगैरह। नहीं तो कुछ ऐसे दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि चलो इसके थोड़ा सा दूर भी रहेगा, जैसे बिहार वाले गुजरात भी आ सकते हैं, ऐसा वाला। और तीसरे स्टूडेंट होते हैं कि भाई कहीं भी दे दो लेकिन जॉब चाहिए, तो ये इस टाइप का है। ये जो मैंने लिख रखा है ये है जॉब चाहिए वालों के लिए। जॉब चाहिए मतलब सबसे मिनिमम जो फाइनल कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइज मार्क्स एसएससी एमटीएस 2019 का, वो मैंने लिख रखा है। और स्टेट के साथ किस स्टेट का, देखिए 84.98 जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व के लिए कट ऑफ था, 84.98 आउट ऑफ 100। देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन था, वो भी एमटीएस के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वहीं 83.69, ये तमिलनाडु के लिए था। ओबीसी के लिए कितना था, 84.72, ये भी तमिलनाडु के लिए। एससी के लिए था 82.44, ये भी तमिलनाडु के लिए। और एसटी के लिए 76.86, ये भी तमिलनाडु के लिए। ये बिल्कुल मैंने ऑफिशियल पीडीएफ से यहाँ स्लाइड बनाया है, तो इसमें आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम इतना आपको करना पड़ता अगर आप 19 के थ्रू सिलेक्शन चाहते थे, और वो भी कहाँ, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जहाँ वो देंगे वहाँ आपको लेना पड़ेगा। यानी इतने स्कोर जिसने किया होगा उसको तमिलनाडु वगैरह मिला होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि भाई मुझे दिल्ली चाहिए, तो इस बार का जो है, इस बार ये हो सकता है कि देखिए कंपटीशन बिल्कुल अब कम नहीं होने वाला। थोड़ा सा ये है कि हाँ एनालिसिस वगैरह नहीं होगा तो पैटर्न वगैरह पता नहीं चल पाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे हैं और सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये मत मानिए कि कट ऑफ बहुत ही एकाएक कम हो जाएगा, बहुत का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये एमटीएस की वैकेंसी है, तो सीजीएल वाले भी अपीयर होते ही हैं, सीपीओ वाले अपीयर होते हैं। तो क्या है कि आपको टारगेट कितना सेट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने होम स्टेट में, जैसे बिहार वाला चाहेगा बिहार में ही मुझे मिल जाए, दिल्ली वाला दिल्ली में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको नॉर्मलाइज मार्क्स में 90+ स्कोर करने पड़ेंगे दिल्ली के लिए, या लगभग बिहार के लिए भी इतना ही। इतना अगर आप टारगेट सेट करेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर अगर हो भी गया तो फिर भी, और ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। और मैटर क्या है कि नॉर्मलाइज मार्क्स का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो आप ये कोशिश करें कि रॉ स्कोर आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। चाहे कैसा भी शिफ्ट हो, आप वहाँ जाके अपना बेस्ट दे पाएँ। अब तो एनालिसिस भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा था हार्ड और कौन सा था इजी, कौन सा मॉडरेट, इस तरीके से। तो आप कैसा भी पैटर्न हो एग्ज़ाम का, आपको वहाँ जाके बेस्ट देना है, ताकि जो टॉपर होंगे उस लिस्ट में आप हों। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली मिले तो आपको 90+ स्कोर होना ही चाहिए। किसके लिए, तो जनरल वालों के लिए। इससे 1 से 1.5 नंबर, 1 से 1.5 नंबर ऐसे करके आप कर्म कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ऑब्वियसली इस बार सबसे कम कट ऑफ रहना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट ने फिल किया है। इसमें क्या होगा, 1,37,000 समथिंग है ईडब्ल्यूएस वाले, उसमें क्या होगा कि प्री में ही कुछ परसेंटेज उसमें कम होंगे, फिर टियर 2 में फिर कम होंगे, फिर डीवी में कम होंगे, तो ऑब्वियसली बाद में जो बचेंगे वो थोड़े से कम नंबर होंगे कंपेरिजन टू 2019। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि टारगेट सेट करनी है। लगभग टारगेट करिए कि आपको अगर अनरिजर्व से हैं तो 90+ हो जाए नॉर्मलाइज में, और रॉ स्कोर अच्छा रहे। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 85 to 90 तो हर हाल में रहे,
ताकि आपको कोई एक जॉब मिल जाए। और ऐसे ही करके जैसे यूआर और ओबीसी में अंतर है, वैसे ही ओबीसी टू ईडब्ल्यूएस कट ऑफ का अंतर रहता है। फिर एससी एसटी में भी आप चाहें तो 75 प्लस का टारगेट ज़रूर रखें, ठीक है, ताकि रो स्कोर में, ठीक है, ताकि क्या कि यहाँ देख सकते हैं कि एसटी का कट ऑफ फाइनल कितना गया था 76.86। अगर आप रो स्कोर रखेंगे थोड़ा सा सही तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर जरूर सही होगा। देखिए ये तो कट ऑफ के लिए मेरे वीडियो था कि आप कंपेरिजन कर पाएँ। एक होगा कि पैटर्न आप तैयारी कैसे करें स्ट्रेटजी के लिए वीडियो, तो वो भी आप ज़रूर देखें, ताकि मैं उसमें बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से यूज़ करना है सोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, फ्री में कंटेंट है, उसको ही पढ़ के आप ज़रूर ये इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नहीं, ठीक है, उस पर आप ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। बाकी वीडियोज़ के लिए जैसे कि सेक्शन पोस्ट का भी चल रहा, फेज 8 का कई सारे रीजन में, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और टेलीग्राम ग्रुप है खास करके फेज 8 वालों के लिए, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ उस पर। बाकी कई सारी और वीडियोज़ हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप इसमें मैंने सारा कुछ बताया है कि मेन था इस वीडियो का बनाने का मतलब कि आपको एक मिल सके अंदाज़ा कि कितना कट ऑफ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए आगे बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।